नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थ जिम डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोगों के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद की एक बहुत बढ़िया दवा का बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों इस दवा का नाम है रसराज रस। अभी मैं आपको दूध पापेश्वर कंपनी की रसराज रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जानेंगे इसके बारे में, इसकी डिटेल्स में कि इसके फ़ायदे क्या है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसका डोज है और इसकी कॉस्ट आपको कितने की पड़ती है। जानेंगे पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। लेकिन अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थ वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जो दवा रसराज रस है ये एक मेनली क्या होती है, गोल्ड प्रिपरेशन होती है। गोल्ड प्रिपरेशन के अलावा इसके अंदर बहुत सारी भस्मों का यूज किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सी भस्म होती हैं, जैसे कि आपकी जो सोना यानी स्वर्ण भस्म हो गया, रजत भस्म हो गया, इसके अलावा अभ्रक भस्म होता है और वंग भस्म। इसके अंदर अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे कि लवंग हो गया, छिरकाकुली होता है, इन दवा से मिलकर बनी होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है और आपको डरना इस बात का नहीं है कि इसके अंदर मेटल्स होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद की दवा के अंदर मेटल्स होती हैं जो हमारी टॉक्सिक होती हैं, लेकिन जो दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, ये जो आप मेटल से दवाइयाँ बनती हैं तो इनका एक प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। जब ये प्रोसेस से बनाया जाता है तो आपकी बॉडी की बहुत फेवरेबल हो जाती है, बहुत अनुकूल हो जाती है, यानी आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं करती है। हाँ, हो सकता है कि कुछ दवाइयों में अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपकी बॉडी में दवाई दिक्कत कर सकती है। इसलिए दवा को हमेशा क्या कहते हैं, डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए। अब दोस्तों जानते हैं कि इस दवा के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत सारी एलोपैथ में बहुत सारी मेडिसिन उसमें नहीं पाई जाती हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो पैरालिसिस है, पैरालिसिस में क्या होता है, चाहे आपका हेमीप्लेजिया हो, पैराप्लेजिया हो या क्वाड्रिप्लेजिया हो, तो उसमें क्या होता है कि आप वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो मान लो इस हाथ में आपकी नर्व डैमेज हो जाती है तो आपकी मसल्स क्या होती है, वेस्टिंग होती है। इसके अलावा क्या होता है, ब्लड सप्लाई भी यहाँ पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बॉडी का एक पार्ट होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो पैरालिसिस होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है आपकी बॉडी में क्या कहते हैं कहीं पर क्लॉट बन गया हो, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर आपका ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर से जितनी भी नर्व्स होती हैं जिस बॉडी में जा रही होती हैं तो आपका बॉडी का वो पार्ट क्या होता है, आपका काम नहीं कर पाता है। तो उस समय क्या होता है वहाँ पर कोई कुछ ऐसी सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि ब्लड थिनर मेडिसिन दी जाती है। और बाकी जो बॉडी की जो क्या कहते हैं पैरालिसिस हो चुका होता है जिसमें, तो उसको क्या करते हैं कि खुद पे छोड़ देते हैं, यानी बॉडी से खुद रिकवर करती है। लेकिन उस समय क्या होता है, अगर आप उस समय ऐसी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, आयुर्वेद की ऐसी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बॉडी की जो रिकवरी होती है बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी आपको क्या कहते हैं अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और आपकी बॉडी क्या होती है जल्दी से बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है। तो वहाँ पर इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यानी दोस्तों अगर किसी को मान लो पैरालिसिस हुआ है तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मान लो किसी को फेशियल पाल्सी हुआ है, फेशियल पाल्सी में क्या होता है, आपकी जो फेशियल नर्व होती है, जो आपकी चेहरे की होती है, वो डैमेज हो जाती है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका जो एक पार्ट होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो उस समय भी अगर कोई इस दवा को लेता है तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी को लॉक जॉ है, मान लो किसी का जबड़ा लॉक हो चुका है, खुला है तो खुला ही रह रहा है, बंद है तो बंद है, तो वहाँ पर भी ये दवा आपका बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों किसी को मान लो कान में सुनने की दिक्कत है, कान उसको सुनाया सही से दिया जाता है, तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों साइकोलॉजिकल किसी को बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, किसी को टेंशन है, तो वहाँ पर भी दवा क्या करती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या सciatica, मान लो किसी को sciatica पेन है तो वहाँ पर भी दवा काफ़ी अच्छा काम करती है। आपके जो नर्व्स पेन है उसको रिलीव करती है, आपकी नर्व होती है उनको स्ट्रेंथ देती है और आपकी जो मसल्स होती है उसको भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देती है। मान लो किसी को अगर बैक पेन है तो उस बैक पेन में भी क्या कहते हैं ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर से नॉर्मली कोई इंसान भी ले तो ये इंसान को क्या कहते हैं स्ट्रेंथ देती है, मतलब उसको काफ़ी बल देती है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है वो उनकी इम्यूनिटी काफ़ी इस दवा को लेने से बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों एफ्रोडिसिक है, यानी जो अगर मेल से इसको दवा को लेते हैं तो उसकी जो पोटेंसी है वो भी बढ़ती है, सीमेन क्या कहते हैं काउंट भी बढ़ता है, सीमेन क्वालिटी बढ़ती है। तो इन दवा मतलब बीमारी के अलावा भी इसके बहुत सारे इसके जो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अब दोस्तों जानते हैं इसकी डोज क्या होती है। दोस्तों ये दवा क्या है, मेटल से बनी होती है, थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। 1 से 2 टैबलेट इसको सुबह या शाम ली जाती है। डॉक्टर आपको डिसाइड करेंगे आपकी बॉडी वेट देख के कि आपको 1 टैबलेट चाहिए या 2 टैबलेट सुबह शाम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों इसकी जो हम कॉस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास दूध पापेश्वर कंपनी का कहते हैं ये रसराज पड़ा है। और दोस्तों इसके अंदर कम से कम 30 टैबलेट्स हैं और इसकी मतलब टोटल कॉस्ट है 4,458 यानी 4,500 की है। मतलब ये 30 टैबलेट 4,500 की है। मान लीजिए एक टैबलेट आपको कम से कम 150 रुपये की पड़ती है। दोस्तों दवा बहुत कॉस्टली है लेकिन क्या कहते हैं रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर सोना है, चांदी है। आपको पता है कि मेटल्स कितनी महंगी होती हैं, तो इसकी वजह से दवा थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब दोस्तों जानते हैं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके अंदर क्या कहते हैं काफ़ी मेटल्स हैं, जैसे कि सोना, चांदी है और इसके अंदर अभ्रक भी है। तो अब दोस्तों अगर आप अच्छी कंपनी का मेडिसिन लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी कंपनी का दवा लेते हैं जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है तो वहाँ पर हो सकता है आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कर सकती है। तो हमेशा अच्छी कंपनी का जो आपको दवाई लेनी चाहिए। दूध पापेश्वर कंपनी काफ़ी अच्छी दोस्तों ट्रस्टेड ब्रांड है, आप इसकी दवाई को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किडनी की बीमारी किसी को है, क्योंकि अब मेटल्स अगर आप बॉडी में डाल रहे हैं, मेटल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है क्या कहते हैं किडनी में आपकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हालांकि दवा दोस्तों बहुत सेफ होती है, जो इनकी प्रोसेसिंग होती है उससे ये क्या होती है आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं करती है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा क्या कहते हैं अपनी सेफ्टी लेकर चलना चाहिए। अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके अलावा ये अपने डॉक्टर से आपने ये पूछना है कि दवा कब तक चलेंगी, क्योंकि इसे कब तक लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लंबे टाइम तक लेते हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी में क्या कहते हैं मेटल्स क्या कहते हैं टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए इसे सही टाइम पर लेना और सही टाइम पर बंद करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं उनको दवा को अवॉइड करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह भी लेना चाहिए। और इसके अलावा जो महिलाएं जिनके गर्भवती हैं, जिनके अंदर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको भी दवा को नहीं लेना चाहिए। और जो लैक्टेटिंग है मतलब जो यानी बच्चों को दूध पिला रही है, उनको भी अपनी सेफ्टी के लिए इस दवा को नहीं लेना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए। वो आपको जैसा बताएं उस हिसाब से आपको लेना। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना रसराज टैबलेट के फायदे, बेनिफिट्स और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसकी डोज क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थ वीडियो आपको मिलती रहे।